हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में कल हम लोग पढ़ रहे थे वेनेशन और बताया कि वेनेशन दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो वेनलेट्स होती हैं, वेन्स होते हैं, वो नेट लाइक संरचना बनाते हैं, इसको रेटिकुलेट या जालिकावत बोलते हैं। यूनिकॉस्टेट जिसमें एक मोटी मध्य सिरा पाई जाती है, मल्टीकॉस्टेट में एक से अधिक पाई जाती हैं। मल्टीकॉस्टेट में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हमने पढ़ा। अब सेकंड टाइप का जो हम वेनेशन पढ़ेंगे जो मोनोकॉट में पाया जाता है वो है पैरेलल वेनेशन। इस प्रकार के वेनेशन में वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल मोनोकॉट में यदि हम यूनिकॉस्टेट देखें तो केला इसका एग्जांपल है, बनाना। जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और जो उसका मल्टीकॉस्टेट है उसमें एग्जांपल दो टाइप्स होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में जो पेट्यूल की टिप से निकल कर जो मिडरिप होती हैं, प्रिंसिपल वेन्स होती हैं, वो सिरे पर जाकर कन्वर्जेंट होती जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जबकि जो डाइवर्जेंट में होती हैं तो वो डाइवर्ट होती जाती है। इसका एग्जांपल फैन पान है, फैन पाम जिसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल व्हीट है। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल। इस प्रकार जो लीफ वाला पोर्शन है, लीफ से रिलेटेड टर्म्स हो सकते हैं, पॉसिबल टर्म्स, वो आज हमने सीखे। आज इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। मतलब फ्लावर का जो फ्लोर एक्सिस पर अरेंजमेंट है उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। कि फ्लावर का गुच्छा या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोर एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। यह निम्न 5 टाइप्स का होता है। रेसिमोज टाइप है, साइमोज है, मिक्स टाइप है, स्पेशल टाइप है और सोलिटरी टाइप है। अगर हम रेसिमोज को लेकर चलें, आज रेसिमोज को हिंदी में हम बोलते हैं असीमाक्षी। मतलब ऐसे इन्फ्लोरेसेंस जिनमें जो फ्लोर एक्सिस होती है उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, असीमाक्षी होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो रेसिमोज में होता है क्या होता है, इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे की ओर तथा यंगेस्ट फ्लावर ऊपर की ओर पाए जाते हैं। तथा फ्लोर एक्सिस के एपेक्स जो होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, उन पर कोई फ्लावर नहीं होता क्योंकि वो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले होते हैं। अतः इस केस में फ्लोर एक्सिस की एपिकल ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है, निम्न टाइप का होता है। एक पहली टाइप है सिंपल रेसिम, फ्लावर पेडिसिलेट होंगे, उनके जो करेक्टर फ्लावर पेडिसिलेट, हर्माफ्रोडाइट, उनमें एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब बड़े नीचे छोटे ऊपर। उनका एग्जाम्पल जो है वो डेल्फिनियम और मस्टर्ड स्पीसीज है। ये देखिएगा इसका जो डायग्रामेटिकली हम इसको देखें तो ये फ्लोर एक्सिस है, जैसे फ्लावर खिल रहा है, बड़ा फ्लावर नीचे की ओर, छोटे फ्लावर ऊपर की ओर होंगे। इस तरीके से ये जो फ्लावर छोटे बड़े मेच्योर फ्लावर नीचे की ओर, छोटे फ्लावर ऊपर की ओर, और ये इसकी जो फ्लोर एक्सिस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, इस पर कोई फ्लावर नहीं खिलता। ये होता है सिंपल रेसिम। इसके बाद है कंपाउंड रेसिम। इसमें सब कुछ सिंपल रेसिम जैसा होता है परंतु फ्लोर एक्सिस ब्रांच होती है, इसलिए प्रत्येक जो ब्रांच है वो सिंपल रेसिम जैसी दिखाई देती है। इसका एग्जांपल गुलमोहर और जामुन है। जैसे इसमें एक जो ब्रांच है वो बिल्कुल सिंपल रेसिम जैसी दिखाई देती है, बहुत सारे सिंपल रेसिम से मिलकर एक कंपाउंड रेसिम बना हुआ है। ये एग्जांपल है गुलमोहर और जामुन में इस प्रकार का फ्लावर्स पाए जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगला है सिंपल स्पाइक। इसमें फ्लावर सेसाइल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे होते हैं। इसका एग्जांपल लटजीरा है। इस प्रकार से फ्लावर का सेसाइल होना, मेच्योर, एक्रोपिटल का मतलब नीचे मेच्योर, ऊपर की ओर छोटे फ्लावर होना, लेकिन इनमें पेडिसिल एब्सेंट होती है। पेडिसिल एब्सेंट होने का मतलब फ्लावर सेसाइल होते हैं। जिनमें पेडिसिल पाई जाती है वो पेडिसिलेट कहलाते हैं और जिनमें पेडिसिल नहीं पाई जाती है वो सेसाइल कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो इसका है वो कंपाउंड स्पाइक है। कंपाउंड स्पाइक में फ्लोर एक्सिस ब्रांच हो जाती है, प्रत्येक ब्रांच सिंपल स्पाइक जैसी दिखाई देती है। इसका एग्जांपल ज्वार है। कंपाउंड स्पाइक को हम डायग्रामेटिकली से दिखा सकते हैं। एक ब्रांच जो है वो सिंपल स्पाइक जैसी लग रही है।
कैटकिन। नेक्स्ट टाइप जो है वो है कैटकिन। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं और बहुत घने रूप से लगे होते हैं, और फ्लोरल एक्सिस जो होती है वो फ्लैशी तथा लटकी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल मलबेरी सहतूत है। इस प्रकार से जो फ्लोरल एक्सिस होती है, अगर हम जो सहतूत का जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो एक जो धागे जैसे संरचना निकलती है वो क्या है, फ्लोरल एक्सिस, उस पर लगे हुए फ्लावर। इसलिए जो सहतूत है उसमें जो ईडिबल पार्ट है वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। जो सहतूत का फ्लोरल जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस हैं वो ईडिबल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर से दिखाई देता है, जो डेंसली अरेंज होते हैं फ्लावर। नेक्स्ट टाइप है सिंपल स्पैडिक्स। यह इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन के समान ही होता है। इसमें फ्लावर एक या एक से अधिक चमड़े जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रैक्ट स्पैथी से कवर्ड होते हैं। इसका जो स्पेशल फीचर है वो ब्रैक का पाया जाना, जिसे स्फैती कहा जाता है। चमड़ा, केला अरबी इसका एग्जाम्पल है, ऐसे दिखाई देते हैं। ये पूरा स्पैथी ब्रैक्ट हो गया। इसके अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर फ्लोरल एक्सिस होती है जिसके अंदर फ्लावर्स अरेंज होते हैं, ऊपर के मेल, बीच में स्ट्राइल होते हैं, नीचे की वो फीमेल होते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फ्लावर्स अरेंज होते हैं और पूरा ये चमड़े जैसा स्ट्रक्चर स्पैथी होता है। ये अरबी और केले में ऐसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसे हम सिंपल स्पैडिक्स कहते हैं। कंपाउंड स्पैडिक्स, इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाम में पाया जाता है। इसमें फ्लोरल एक्सिस बहुत अधिक फ्लैशी व लटकी होती है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल व सेसाइल होते हैं और फ्लावर ब्रैक्ट से कवर्ड होते हैं, जिसे हम स्पैथी बोलते हैं। जैसे मेल और फीमेल खजूर में इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस ही पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल अम्बिल। एलिफेरी में पाया जाने वाला एक इन्फ्लोरेसेंस है, जिसे सिंपल अम्बिल बोलते हैं। इसमें मोस्टली फ्लावर फ्लोरल एक्सिस के एक ही पॉइंट से निकलते हैं और एक ही ऊंचाई तक पहुंचकर छाते नुमा संरचना बनाते हैं। इस केस में फ्लावर के पेडिसल की लंबाई समान होती है। सबसे बड़ा इसका स्पेशल फीचर जो है, एक पॉइंट से निकलकर एक ऊंचाई तक पहुंचना और पेडिसल की लंबाई समान होना। फ्लावर के नीचे स्थित ब्रैक्ट के घेरे को हम इसमें इन्वॉल्यूकर बोलते हैं। ये देखिएगा, ये फ्लावर एक्सिस है, यहाँ से फ्लावर निकले, एक ऊंचाई तक पहुंचकर इसमें फ्लावर खिले, एक छतरी जैसा संरचना बन गई, छत्रक, इसको हिंदी में छत्रक इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। पेडिसल की लंबाई समय समान होगी। ये जो ब्रैक्ट प्रेजेंट हैं बेस पर, उन्हें हम बोलते हैं इन्वॉल्यूकर। इसमें जीरास ऑफ अम्बेली फैमिली में पाए जाने वाले मेंबर हैं। अब है कंपाउंड अम्बल। सब कुछ सिंपल अम्बल जैसा होता है, परंतु फ्लोरल एक्सिस ब्रांच होती है तथा प्रत्येक ब्रांच एक सिंपल अम्बल जैसी दिखाई देती है। और बहुत सारे सिंपल अम्बल से कंपाउंड अम्बल बना। एक ब्रांच जो है, ये सब ब्रांच हो गए फ्लोरल एक्सिस, एक ब्रांच जो है वो सिंपल अम्बल जैसे दिखाई दे रही है। ये वाला इसका इन्वॉल्यूकर कहलाएगा और ये इन्वॉल्यूशन कहलाएगा। जो उसके जो ब्रैक्ट हैं ऊपर वाली, ये इन्वॉल्यूशन और ये इन्वॉल्यूकर। सौंफ, धनिया, जीरे में इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है कोरियम्बर टाइप। इसमें फ्लावर डिफरेंट नोड से निकलकर लगभग एक ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस प्रकार हम नीचे से ऊपर की ओर जो बढ़ने वाले फ्लावर्स की जो पेडिसल की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती जाती है और इस प्रकार एक छाते के समान संरचना बन जाती है, जिसे हम जिसका एग्जाम्पल हम कैंडी टिफ्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है हेड या कैपिटुलम। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस कंडेंस होकर एक कॉन्वेक्स रिसेप्टिकल बनाती है, जिसके ऊपर अनेक फ्लोरेट गुच्छे में लगे होते हैं। बाहर वाले फ्लोरेट को रे फ्लोरेट कहते हैं तथा अंदर वाले को हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। ऐसे, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेट्रोगेमस हेड होता है और एक होमोगेमस हेड होता है। हेट्रोगेमस हेड में क्या होगा कि दोनों तरह के फ्लोरेट, जैसे जो बाहर वाले हैं ये रे फ्लोरेट जो है, और सेंटर वाले डिस्क फ्लोरेट हैं। जो रे और डिस्क होते हैं वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के होते हैं। जैसे जो रे वाले जो होंगे वो लिगुलेट जाइगोमॉर्फिक फीमेल या न्यूट्रल होंगे, और जो डिस्क वाले होंगे वो हर्माफ्रोडाइट, ट्यूबुलर और एक्टोमॉर्फिक होंगे। जबकि
जो होमोगेमस हेड होता है वो एक ही प्रकार के फ्लोरेट से मिलकर बना होता है। रे और डिस्क में समान होते हैं, चाहे वो लिगुलेट, जाइगोमॉर्फिक, फीमेल या न्यूट्रल हों, चाहे वो हर्माफ्रोडाइट, ट्यूबलर या एक्टोमॉर्फिक हों। तो जब एक हेड पर एक रिसेप्टिपल दो प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाएंगे तो उसे हम हेट्रोगेमस हेड कहेंगे। जब एक ही प्रकार के फ्लोरेट पाएंगे, रे और डिस्क समान पाए जाएंगे, तब हम उसको डिस्क फ्लोरेट बोलेंगे। डिस्क फ्लोरेट तो उसको जब समान पाए जाएंगे तो हम उसको हेट्रोगेमस हेड बोलेंगे, चाहे वो किसी हेट्रोगेमस हेड के रे जैसे हों, चाहे वो डिस्क जैसे हों। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है। सबसे एडवांस टाइप का ये इन्फ्लोरेसेंस है। इक्लिप्टा, सनफ्लावर, ट्राइडेक्स हेट्रोगेमस हेड के एग्जाम्पल हैं। और होमोगेमस हेड के एग्जाम्पल जो हैं वर्नोनिया, जिरेटम, लौनिया हैं। जब एक ही हेड के सारे फ्लोरेट, रे और डिस्क समान होते हैं तो उस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को हम हेड इन्फ्लोरेसेंस, होमोगेमस हेड बोलेंगे। और जब रे और डिस्क अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे को हम हेट्रोगेमस हेड बोलेंगे। जो हेट्रोगेमस में जो रे फ्लोरेट होंगे लिगुलेट, न्यूट्रल, जाइगोमॉर्फिक होंगे, और जो डिस्क फ्लोरेट होंगे ट्यूबुलर, हर्माफ्रोडाइट, एक्टोमॉर्फिक होंगे। इस प्रकार ये हमने आज पढ़ा रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस।